व्हाट डू यू मीन बाय प्लेवे मेथड? प्लेवे मेथड क्या होता है? प्लेवे मीन्स जहाँ पे जो बच्चा है खेलता भी है और सीखता भी है, मीन्स खेल खेल में सीखता है। अ प्लेवे मेथड इज अ स्टिमुलेंट दैट विच कंसिस्ट ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। बच्चे को सेटिस्फैक्शन भी देती है और खुशी भी देती है। चिल्ड्रन एंजॉय एंड एक्टिवली गेट इन्वॉल्व्ड इट इन्वॉल्व इन प्लेइंग। प्लेइंग में होता है, ठीक है, विच इज़ नेचुरल टू दैम, मतलब खेल खेल में बच्चे सीखते हैं तो वो उनके लिए नेचुरल होता है। एंड दिस इज विच मैथड गोज इन अ प्रिंसिपल दैट ऑल वर्क इन लर्निंग शुड बी डन इन अ एसेंस ऑफ प्ले। मीन्स ये इस तरह का मेथड है कि जो लर्निंग है, जो बच्चे सीखते हैं वो खेल में सीखते हैं, एक प्ले की तरह ही सीखा जाता है, उनको उसी तरह से सिखाया जाता है। प्ले वे मीन्स सब्जेक्टिव इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड दैट प्लेवे मेथड इज स्ट्रक्चर इट इज़ डेवलपमेंट इन द टर्म ऑफ इंटेलेक्ट स्किल्स एंड फीलिंग्स। मीन्स इसमें क्या है, बुद्धि कौशल और भावनाओं के संदर्भ में जो बच्चे का डेवलपमेंट देनी है, जो बच्चे की डेवलपमेंट होनी है उस पर आधारित होती है, वो उन सारी एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होती हैं। इट एनकरेज क्रिएटिव स्किल्स एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। वो बच्चों को क्रिएटिव भी बनाते हैं और सेल्फ एक्सप्रेशन आत्म अभिव्यक्ति के लिए भी उनको प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट किया जाता है। प्लेइंग इज़ द प्रीडोमिनेंट फैक्टर इन दिस मेथड। और इस तरह से ये जो है मेन जो एक विधि बोली गई है, एक सीखने की क्षमताओं को जो पूरा करता है, ये एक प्रीडोमिनेंट मेथड है जो हेल्प करता है चिल्ड्रन को एनहांस करने में, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ उनको सीखने में हेल्प करता है। सो ये हमारा जो है प्लेवे मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। अब जब ये प्लेवे से अगर किसी को सिखाया जा रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या उसके फ़ायदे होते हैं? इट मेक लर्निंग ईजी एंड इन्जॉयबल। सबसे पहली बात तो वो ईजी होती है और इन्जॉय करते हैं बच्चे उसमें। ईच चाइल्ड इज़ गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो खेल खेल में सीखते हैं। डेवलप ओनली नॉट ओनली नॉलेज बट आल्सो स्किल्स। सिर्फ नॉलेज ही नहीं बढ़ती बच्चों की, उससे उनकी स्किल्स भी बढ़ती है। जैसे वो ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं तो ग्रुप में कोऑर्डिनेटिव स्किल्स, कोऑपरेट करना एक दूसरे को, अगर एक जीता है तो दूसरे को हार मिली है, तो इस तरह से वो सब स्किल्स भी उनको सिखाई जाती है। सोशल स्किल्स सिखाई जाती है, ठीक है। ब्रिंग सेटिस्फैक्शन लाती है ये बच्चों में, ठीक है। लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। बेटर रिटेंशन, नॉलेज जो है अच्छी उच्च स्तर की नॉलेज लेते हैं। इट पेव्स फॉर द सेल्फ डिसिप्लिन और मोस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती है। सुटेबल मेथड है प्री प्राइमरी लेवल का चिल्ड्रन के लिए। इट हेल्प टू कनेक्ट विद देयर टीचर्स ईजिली। वो उनको हेल्प करता है कि वो अपने टीचर से और ज़्यादा कनेक्ट हो जाए, उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाती है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब पूरा विकास, संपूर्ण विकास, जिसमें उनकी लैंग्वेज सीखते हैं वो, ठीक है, सोशल वैल्यू सीखते हैं, एस्थेटिक वैल्यू, इमोशनल वैल्यूज़, ये सब चीज़ें वो सीखते हैं। कहाँ पे उनको रिस्पेक्ट करनी है, किसी को किस तरह से बिहेव करना है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या सिद्धांत है जिन पे ये कार्य करता है? तो मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं? मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। लर्निंग टेक प्लेस थ्रू द डूइंग। बच्चे सीखते कब हैं? जब वो वाइल दे वर डूइंग, ठीक है, जब वो खेल रहे होते हैं, उनको कोई एक्टिविटी करवा रही होते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग टेक प्लेस इन एटमॉस्फेरिक ऑफ फ्रीडम एटमॉस्फेयर होता है, किसी तरह का उनके ऊपर बर्डन नहीं होता, ठीक है। इट शुड बी रिफ्लेक्ट अ लाइफ सिचुएशन। और ये सिर्फ लाइफ की सिचुएशंस को रिफ्लेक्ट करके उनको सिखाया जाता है। जैसे उनको एग्जांपल दे रहे हैं, कलर्स नेम सिखा रहे हैं, तो उनको सिचुएशंस दी जाती है, जैसे आपने एप्पल खाया, किस कलर का था, तो इस तरह से सिखाते हैं, क्योंकि बच्चों उसको लाइफ से, अपने जो इंसिडेंट है उनसे कनेक्ट करके उसको सीखते हैं, तो वो ईजी होता है उनके लिए। और इट मेथड शुड बी सूटेड टू नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। फ्री अथॉराइज होता है। चिल्ड्रन शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग एंड प्रोग्रेस इन द स्टडीज़। और फिर वो जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर, और जो है वो पढ़ाई में अपने प्रॉपर रूप से उसका अध्ययन करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं। तो ये इसके मेन प्रिंसिपल है जो प्लेवे मेथड के। उसके बाद गिव द पॉइंट वाइल सिलेक्टिंग एक्टिविटी। क्या चीज़ें ध्यान में रखें जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि उनको किस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाएं जिससे वो सीखेंगे, तो उसके लिए हो सकता है इट शुड प्रोवाइड इनफ चाइल्ड पार्टिसिपेशन, कि मैक्सिमम चाइल्ड उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो वो सीख ही नहीं पाएंगे। इट शुड हेल्प इन डेवलपिंग डिजायर्ड वैल्यूज़, हैबिट्स एंड एप्टीट्यूड इन चिल्ड्रन। मीन्स एटीट्यूड्स, आदतें उनकी, जो उनके वे ऑफ टॉकिंग है, उनके जो डिज़ायर्ड वैल्यूज़ हैं, उनकी जो हैबिट्स हैं, उनकी जो है उससे रिलेटेड जो है
ये चीज़ें भी उनकी हेल्प करती हैं। एंड इट शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है अगर ये एक्टिविटीज़ एक्सपेंसिव होगी तो स्कूल की जो स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर है, वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। दैट विल नॉट बी कैपेबल फॉर सम लोअर क्लास पीपल। सो ये थोड़ा जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो बजट आउट ऑफ बजट हो जाएगा। नेक्स्ट इज राइट अ ब्रीफ नोट ऑन प्ले। अब प्ले होता क्या है, खेल होता क्या है, प्ले के ऊपर नोट लिखना है। प्ले ऑक्यूपाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द ECE प्रोग्राम। ECE मीन्स अर्ली एजुकेशन जो प्रोग्राम है, अर्ली केयर जो है, उसमें बच्चों के में देखा गया है कि जो प्राइमरी प्लेज हैं यंग चिल्ड्रन के इसी सेंटर्स में जो करवाए जाते हैं वो उनके स्किल्स और कंसेप्ट पे ही डिपेंड होते हैं। आइडियल प्री स्कूल कैसा होता है, जो आइडियल प्री स्कूल होगा, इट शुड बी फाउंड प्ले ऑलमोस्ट ऑल द टाइम बट अ प्ले सो केयरफुली प्लान्ड, कि बच्चे हर टाइम खेल ही रहे होते हैं लेकिन वो जो खेल है वो भी प्रॉपरली प्लान्ड होता है कि उसमें वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं एक्चुअली में उस टाइम पे, और मैक्सिमम बेनिफिट होता है बच्चों को। बच्चे खेलते हैं, खेल खेल में ही वो सब कुछ सीख रहे हैं। द एम ऑफ एजुकेशन इज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। अर्ली चाइल्डहुड में मेनली एम क्या होता है कि उनकी ग्रोथ भी हो, मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय गिविंग अ चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटीज़। सो ये कैसे डन हो सकता है, उनको स्पॉन्टेनियस स्ट्रक्चर्ड प्ले जो है वो किए जाते हैं और बहुत ही फुली प्रिपेयर्ड टेक्निक्स से किए जाते हैं, सो दैट दे कैन लर्न एज वेल एज दे कैन डेवलप देयर सोशल एबिलिटीज़ टू। ओके, अ वैरायटी ऑफ मटेरियल मे बी यूज्ड बाय द टीचर टू स्टिमुलेट। उसके लिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज़ किया जाता है सो दैट दे कैन ग्रो एंड दे कैन प्रोमोट, ठीक है। सो इट विल हेल्प द चाइल्ड टू प्रोमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें वी कैन यूज़ द वर्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो होता है कि उनकी ओवरऑल जितनी भी जो भी डेवलपमेंट है वो उससे होती है। तो ये एक नोट था प्ले पे। प्ले की डेफिनेशन हम कह सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ प्ले। अब प्ले के क्या फंक्शन है, प्ले के फंक्शन क्या हो सकते हैं। फंक्शन, प्ले फोस्टर्स फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकली तो डेवलपमेंट होती है, सेंसरी मोटर स्किल्स, मस्कुलर स्किल्स मीन्स सोचने की क्षमता बढ़ती है बच्चे की, ठीक है। उसके बाद फोस्टर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सिम्बॉलिक प्लेज होता है, तो बच्चों को इमेजिन करवाया जाता है कि आप जैसे अभी आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ एप्पल इन अ प्रीवियस क्वेश्चन, दैट व्हेन वी ईट एप्पल व्हाट इज़ द कलर ऑफ एप्पल। सो इस तरह से वो क्या करते हैं, इट हेल्प दैम टू डेवलप द इमेजिनेशन पावर, ठीक है, कि उनकी इमेजिनेशन पावर कैसी है। सो वो उसको इमेजिन करेंगे तो वो सीखेंगे उससे, इससे उनकी जो है सेंसरी मोटर स्किल्स जो हैं दैट विल बी डेवलप, ठीक है। नेक्स्ट इज एनहांस द सोशल डेवलपमेंट। व्हेन दे कनेक्टेड विद देयर फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होगा, ड्रामेटिकल प्ले होंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी जो हेल्प करेगी, फ्रेंड्स के साथ वो कनेक्ट होंगे, सोशल स्किल्स वो सीखेंगे, ठीक है, जिससे उनको पता चलेगा कि किस तरह से दूसरे के साथ बिहेव करना है, किस तरह से हमें कोऑपरेट करना है, ये सब चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। प्ले डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड, इट प्रोवाइड अ रिच इमोशनल वैल्यूज, पाइटी फील करना किसी के लिए, ठीक है, किसी की खुशी में खुश होना, तो ये सब चीज़ें उनमें सिखाई जाती हैं। इट फोस्टर स्पीच इन चिल्ड्रन, उनमें जो है लैंग्वेज बैरियर्स जो प्रॉब्लम्स, मतलब जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जो एक दूसरे से वो बात करते हैं, उनकी खुद की जो है, ठीक है, कि वो बोल नहीं पाते, खुल के स्पीच नहीं दे पाते, तो वो सब चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, इसमें होते हैं, ठीक है। द प्ले एक्टिविटी शुड फोकस ऑन द चाइल्ड इनहेरेंट कैपेसिटी, बच्चों के इंटरेस्ट और कैपेसिटी पे ही डिपेंड करती है जो उनकी एक्टिविटीज़ है, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है, आउटडोर या इंडोर जैसे भी हो, तो वो सब चीज़ें देखी जाती है। तो ये प्ले के फंक्शन होते हैं, मेन जो उनके कार्य होते हैं प्ले के। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग प्ले। अब टीचिंग का क्या रोल है खेल के दौरान। इट प्रोवाइड सफिशेंट प्ले इक्विपमेंट्स। सफिशेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जो प्रोवाइड करे जाते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए प्ले के लिए। सफिशेंट टाइम, कि कितना टाइम एक एक्टिविटीज़ को करवाने में लगना चाहिए। इन्वॉल्विंग ऑल चिल्ड्रन, के सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं एक्टिविटीज़ में या नहीं। ऑब्ज़र्व करवाना, टू मेकिंग द प्ले इंटरेस्ट, उसको प्ले को और इंटरेस्टिंग बनाना और बेहतर बनाने के लिए उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगी क्या कर सकते हैं। एनवायरनमेंट सेफ़ एंड क्लीन होना चाहिए। वाटर मड वाले जो है, सैंड वाले जो रॉ मटेरियल है, वो बच्चों इंजॉय करें उसमें, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू जो है उनको आनंद मिलना चाहिए, मतलब कुछ इस तरह से होना चाहिए, समूह में खेलें वो अपने।
दे रिमेन इसेंशियल, जो इसेंशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो मटेरियल प्ले के लिए, लर्निंग के लिए वो चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्ले जो है ये रोल प्ले करता है अपना, ठीक है, ये इसका रोल है, मीन्स इसका क्या भूमिका है। ओके, सो वी विल रीड नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।